Hello friends, how are you? Today we are going to read an article from the Indian Express about Paresh Rawal. So let us start. Okay. Paresh Rawal opens up on Akshay Kumar's lawsuit for exiting Hera Fairy 3. Opens up. Opens up का मतलब क्या है? Opens up means speak freely. खुल के बात करना. To speak freely or express emotions openly. Example, she finally opened up about her struggles. उसने आखिरकार अपनी परेशानियों के बारे में खुलकर बात किया. Opens up. आगे, my lawyer has sent an appropriate response. All issues will be laid to rest. All issues will be laid to rest. इसका मतलब क्या है? Will be laid to rest. Laid to rest मतलब कोई अगर मर जाता है तो जब उसको कवर में डालते हैं तो कहते हैं laid to rest. बट यहां पर वो मीनिंग नहीं है. यहां पर क्या है? All issues मतलब all problems. Will be laid to rest मतलब all problems का solution ढूंढ लिया जाएगा. Let us see the example. All problems will be solved. Resolved. ये उसका मीनिंग है. Example. Once we talk, all issues will be laid to rest. एक बार हम बात कर ले तो सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी. अब आगे बढ़ते हुए, परेश रावल calls हेरा फेरी 3 exit rightful and says his lawyer has sent an appropriate response to Akshay Kumar. तो परेश रावल क्या कहते हैं? His exit is rightful. बिल्कुल ठीक है. And says his lawyer, उनके लॉयर ने has sent an appropriate response. Response का मतलब क्या है? जब जैसे कोई बैडमिंटन खेलता है तो एक आदमी शटलकॉक मारेगा तो दूसरा आदमी रिस्पॉन्ड करेगा. ठीक है. किसी ने क्वेश्चन पूछा आपको, सो यू विल गिव एन आंसर, यू विल गिव अ रेस्पॉन्स. अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स. अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स मतलब प्रॉपर रिस्पॉन्स. जैसे दो कंट्रीज में अगर वॉर हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो एक साइड क्या कहता है? वी हैव गिवन एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स. तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट में भी यूज होता है, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स. इसका मीनिंग देखते हैं. हैज प्रोवाइडेड अ सूटेबल और करेक्ट रिप्लाई. एग्जाम्पल, द कंपनी हैज सेंट एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द कंप्लेंट. ठीक है. जो एक कंप्लेंट आया था उसको प्रॉपर आंसर दिया. हैज सेंट एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स. कंपनी ने शिकायत का उचित जवाब भेजा है. ठीक है. अभी आगे बढ़ते हुए, Actor Paresh Rawal has finally opened up on his long-time co-star Akshay Kumar initiating legal proceedings over his sudden exit from their film Hera Fairy 3, the third installment of the franchise, which kick-started with the cult comedy Hera Fairy in 2000. तो ये पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है? एक्टर परेश रावल ने जवाब दिया ऑन हिज लॉन्ग टाइम को स्टार. लॉन्ग टाइम यानी बहुत देर तक उन्होंने अक्षय कुमार के साथ काम किया है. इनिशिएटिंग लीगल प्रोसीडिंग्स. इनिशिएटिंग लीगल प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या है? इनिशिएट मतलब स्टार्ट करना. क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, यू इनिशिएट अ प्रोजेक्ट. यहां पर लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किया है. स्टार्ट. अभी इसका मतलब देखते हैं. स्टार्टिंग अ लीगल एक्शन और केस. इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स. ही इज इनिशिएटिंग लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द बिल्डर. वह बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर रहा है. इनिशिएट का मतलब शुरू करना. ओवर इज सडन एग्जिट. सडन एग्जिट यानी अचानक उन्होंने छोड़ दिया. सडन एग्जिट फ्रॉम देयर फिल्म हेरा फेरी 3
द थर्ड इंस्टॉलमेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ द फ्रेंचाइज। अब यहाँ पे फ्रेंचाइज का मतलब क्या है? जैसे मैकडोनल्ड्स है, तो मैकडोनल्ड्स के आप जितने भी दुकान देखते हैं वो सभी फ्रेंचाइज होते हैं, दे आर फ्रेंचाइजीज। ठीक है, तो बिजनेस में क्या होता है कि एक मेन कंपनी होती है, वो बहुत सारे लोगों को फ्रेंचाइज आउटलेट्स देती है ताकि वो अपने स्टोर्स ओपन कर सके। लेकिन यहाँ पे फिल्म है, तो फिल्म का थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ द फ्रेंचाइज, जैसे जेम्स बॉन्ड के फिल्म्स होते हैं, तो पार्ट 1, पार्ट 2 या फिर एक के बाद एक फिल्म आती है, तो सेम हीरो होता है, सेम कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें स्टोरी लाइन थोड़ा अलग होता है, तो इसको एक फिल्म फ्रेंचाइज बोलते हैं। फिल्म वर्ल्ड में ये वर्ड यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या है? अ सीरीज ऑफ रिलेटेड फिल्म्स, शोज और प्रोडक्ट्स। द हैरी पॉटर फ्रेंचाइज हैज मिलियंस ऑफ फैंस। तो हैरी पॉटर के कई सारी फिल्म है, सो इट इज अ हैरी पॉटर फ्रेंचाइज। जैसे अमिताभ बच्चन की केबीसी में के हर साल, केबीसी इज अ फ्रेंचाइज, एक कंपनी ओनर, कभी कभी दे कैन गिव इट टू डिफरेंट पीपल टू मेक इट, बट उसमें कुछ चीजें कांस्टेंट होती हैं, जैसे हीरो कांस्टेंट होता है या हीरो का नाम कांस्टेंट होता है। जैसे जेम्स बॉन्ड है, तो जेम्स बॉन्ड में हीरो अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो जेम्स बॉन्ड उसका नाम होता है। ये जैसे हेरा फेरी है, तो इसमें 3 कैरेक्टर सेम है, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल। So this is a franchise which was kick-started with the cult comedy हेरा फेरी in 2000। यानी कब स्टार्ट हुआ था? किक स्टार्टेड यानी इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था with the cult comedy हेरा फेरी in 2000। कुमार यानी अक्षय कुमार also serves as a producer on हेरा फेरी 3। तो अक्षय कुमार यहाँ पे प्रोड्यूसर का भी काम करते हैं, serves as a producer। नेक्स्ट सेंटेंस, My lawyer Amit Nayak has sent an appropriate response regarding my rightful termination and exit। यानी वो ये परेश रावल कह रहे हैं कि उनके लॉयर अमित नायक ने प्रॉपर जवाब दिया है, has sent an appropriate response regarding my rightful termination। टर्मिनेशन का मतलब उन्होंने छोड़ दिया, खत्म हो गया, टर्मिनेशन मतलब खत्म हो गया। Once they read my response, all issues will be laid to rest। Once they read my response, एक बार वो मेरा response पढ़ेंगे, all issues will be laid to rest। ये हमने देखा, will be laid to rest। अब आगे बढ़ते हुए, अमित नायक is best known for representing Amitabh Bachchan and Anil Kapoor in landmark cases। अमित नायक इज बेस्ट नोन, इसका मतलब क्या है? अमित नायक इज बेस्ट नोन फॉर रिप्रेजेंटिंग अमिताभ बच्चन एंड अनिल कपूर इन लैंडमार्क केसेस। बेस्ट नोन मतलब वो इस चीज के लिए जाने जाते हैं, लैंडमार्क केसेस यानी बहुत इंपॉर्टेंट केसेस, कोर्ट कचहरी के केसेस। He is famous for being the lawyer of these stars in major legal cases। ये इसका मीनिंग है। एग्जाम्पल, अमित नायक represented major Bollywood stars in key lawsuits यानी important lawsuits, very important। अमित नायक ने महत्वपूर्ण मामलों में बड़े बॉलीवुड सितारों का प्रतिनिधित्व किया। On Friday, Akshay Kumar's lawyer opened up on initiating legal proceedings against परेश रावल। अब ये अक्षय कुमार के लॉयर बोल रहे हैं, ठीक है। अमित नायक परेश रावल के लॉयर थे, ये अभी अक्षय कुमार के लॉयर बोल रहे हैं। आई थिंक देयर विल बी सिवियर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। सिवियर यानी
बहुत जबरदस्त, सिवियर, वेरी डेंजरस, सिवियर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका स्पेलिंग भी थोड़ा डिफिकल्ट है। कॉन्सिक्वेंसेस, CONSEQ, कॉन, सिक, SEQUENCES, कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने किसी को इंसल्ट किया फॉर एग्जाम्पल, तो वो उसका जवाब देगा। वॉट विल ही डू? ही विल आइदर इंसल्ट यू इमीडिएटली अगर वो हाजिर जवाब है, या तो फिर वो कल आपका कुछ बिगाड़ देगा, कुछ बदला लेगा, बट इट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस। इफ यू हर्ट समबडी, इट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस। आउटकम्स और रिजल्ट यूजुअली नेगेटिव। ब्रेकिंग द लॉ हैज सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। कानून तोड़ने के गंभीर परिणाम होते हैं, ठीक है। आई थिंक देयर विल बी सीवियर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसे अक्षय कुमार के लॉयर कहते हैं। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उस आर्टिकल में जाइए और उसके बाद में यू रीड द एंटायर आर्टिकल। पहले 2 पैराग्राफ मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है विथ मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। इसको रिवाइज कीजिए, रीड दिस अगेन एंड अगेन, और उस आर्टिकल को आप जोर से पढ़िए। इससे आपकी वर्ड्स इंप्रूव होंगे, आपकी रीडिंग प्रैक्टिस होगी, और फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश वाइल टॉकिंग विल ऑल्सो इम्प्रूव। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक्स अ लॉट।